तो बेसिक जो स्टैट्स के हैं बेटा, लाइक मीन, मीडियन, मोड, आई होप सभी को याद होगा। गुड इवनिंग ऑल बेटा, सभी को पता है बेटा मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं? कोई बताएगा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, राइट? मीन बोल दो। अच्छा, मीन से पहले इनके तीन के नाम आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होती है हमारी? इसमें तीन चीजें आती हैं। मीन आता है हमारा, मीडियन आता है, और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मोड। तीनों, मीन को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवरेज भी बोल देते हैं, राइट? और आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते थे, याद है आपको? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो तो वो एवरेज या मीन वैल्यू ही होती थी, ठीक है भाई? तो ये तीन हमारे क्या होती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीन मेजर होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, जिनको नाम बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। मीन को हम एवरेज भी बोल देते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है? इसके अलावा, ये तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो, आई थिंक छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा और होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वो हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। अगर आपको 11th का याद आ रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही दोबारा सारे फॉर्मूले, ठीक है? अच्छा, अब मीन, मीडियन, मोड होता क्या है? जैसे मीन हम निकालते हैं तो कैसे निकालते थे, एक बार जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है? लाइक मीन के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल इस तरह से, एक्स के ऊपर बार लिख देते हैं, दिस रिप्रेजेंट मीन, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स आई का मतलब हो गया डाटा वैल्यूज, और समेशन का मतलब हो गया उनका सम, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, ठीक है? और अगर मान लो इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फिर क्या करते थे हम? एफ आई एक्स आई कर देते थे, यार बस इतना फर्क होता था कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि जैसे मान लो एक टेबल होती है डिस्क्रीट डाटा, एक क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा होता है, मैं तुम्हारे 5 बच्चों की मार्क्स बोलता हूं कि इतने 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 आए, तो वो डिस्क्रीट डाटा हो गया कि 5 बच्चों के 10 में से मार्क्स आए 7, 8, 3, 2 और 1 के 9। ये 5 बच्चों का मार्क्स मैंने दे दिया, इसको डिस्क्रीट डाटा बोल देंगे कि डिस्क्रीट डाटा का मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज हमें गिवन है। तो आप क्या करोगे, इसमें सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन स्कोर मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या ग्रुप डाटा भी बोलते हैं इसे, ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो। इसमें ऐसे होगा कि आपको एक स्कोर गिवन होगा 7, और उसमें कह देगा कि कितने बच्चों का आया, 4 बच्चों का या 2 बच्चों का आया। जो 8 स्कोर है वो कितने बच्चों का आया, 3 बच्चों का आया। जो 3 स्कोर है वो लेट से 1 बच्चे का आया। 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, लेट से 10 बच्चों के आए। और 9 मार्क्स सिर्फ 2 बच्चों के आए। तो ये हो गया आपका ग्रुप डाटा। तो इसमें इंस्टेड ऑफ एडिंग 7 2 टाइम्स, मतलब 2 बार 7 7 ऐड करूं, इससे अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 7 को 2 बार ऐड करूं या 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। इसलिए फॉर्मूला बना है एफ आई एक्स आई, क्योंकि अगर मैं सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा बेसिकली, तो 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 + 7 लिखना पड़ेगा। 8 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 8 + 8 + 8। इससे अच्छा है कि 8 × 3 कर दूं, 3 × 1, 2 × 10 एंड 9 × 2। इसलिए ऐसा फॉर्मूला बना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, मतलब लॉजिकली समझ में भी आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक वो चीज अलग है ये चीज अलग है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट। अब आता है मीन, समझ में आ गया मीन क्या होता है। इसके बाद आता है मीडियन। मीडियन कैसे लिखते हैं? बेसिकली मीन तो हो गया कि आपको एक एवरेज पता लग जाता है कि एवरेज स्कोर या एवरेज जैसे क्लास का स्कोर कितना है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। मीडियन जो होता है वो क्या देता है? एग्जैक्टली मिड वैल्यू देता है। मिड वैल्यू मतलब जो डाटा वैल्यूज लिखी है सबसे पहले, उनको पहले हमें किस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको याद रखना है जो भी डाटा मीडियन के लिए आप निकालोगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फर्स्ट अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपका जो डाटा होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स, अब इसमें 2 केस आते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मिड वैल्यू होगी वो एक ही होगी। सोच के देखो, अगर 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स ले लेते हैं, 1, 3, 7, और मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ, ये ले ली मैंने। ये मैंने 5 बच्चों की स्कोर ले ली और मैंने कहा मीडियन स्कोर बताओ कितना है। तो मीन तो मैं निकाल लूंगा, मीडियन स्कोर कैसे बताऊंगा? पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखूंगा है या नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लेना, जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया। अब आप मीडियन निकालोगे कैसे?
जो मिड वैल्यू होगी, तो मिड वैल्यू तो अगर 5 टर्म्स है तो मिड में एक ही टर्म होगी, कौन सी? 7। ये तो देखकर ही पता लग रहा है। पर फॉर्मूला क्या है? मान लो इसमें टोटल टर्म्स होती 89, तब फिर कौन सी टर्म होगी जो मिडिल में होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल टू होता है n प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है और डिवाइड बाय उसमें 2। प्लस 1 करो, डिवाइड बाय 2। आंसर ये नहीं होगा, जो ये वाली टर्म आएगी वो मेरा आंसर होगा। मतलब अगर आपका टोटल टर्म्स यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर मैंने लिया है एग्जांपल 5 लिया है टोटल टर्म्स, तो आपका जो आंसर होगा वो 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म होगी। 3 आंसर नहीं होगा, थर्ड टर्म होगी, और थर्ड टर्म यहाँ पर कौन है? 7। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो 3 मत लिख देना, 3 थर्ड टर्म होगी। और इसी तरह से अगर इवन है टर्म्स, तब फिर फॉर्मूला क्या लिखते हैं? क्योंकि अगर इवन होंगी टर्म्स तो उसमें दो मिडल में आएंगी टर्म्स। तो ऐसे डाटा मान लो ऐसा लिखा हुआ 1 3 7 8 10 12, ये लिख दिया। तो हमने नोटिस करा कि इसमें तो दो मिडल में आ रही है टर्म्स, कौन कौन सी? ये वाली 7 और 8। तो 7 और 8 हमारा दो मिडिल टर्म्स है, तो फिर मीडियन कैसे लिखेंगे? इनका मीन स्कोर लिख देंगे, मतलब 7th टर्म और मतलब जो 7 वैल्यू है प्लस 8, इन दोनों को ऐड करूंगा डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला क्या है? n/2 करो, n/2th टर्म निकालो, मतलब अगर टोटल 6 टर्म्स है, n यहां पर कितना है 6, तो 6/2 थर्ड टर्म निकालो, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म भी निकाल दो, मतलब 4th टर्म, उससे आगे वाले टर्म, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दो 2। तो हमारा आंसर आएगा 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 7.5। तो यहां पर जो मीडियन स्कोर होगा वो 7 और 8 नहीं होगा, 7.5 होगा। क्लियर है? सभी को आया समझ में? यस सर। अब सर लास्ट जैसे आता है, ये हाँ बोलो। वैल्यू इसमें है नहीं, तो फिर भी हमने यही लिखनी वहां पर। हाँ हाँ, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर मिडल में नहीं है ना कोई भी, क्योंकि इवन जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो फिर मिडल में तो है ही नहीं कोई। तो मिडल में फिर कैसे बोलेंगे हम? जो मीन, जो बीच में दो मिडल वैल्यूज है उनका मीन बोल देते हैं फिर। ठीक है, क्लियर? यस। फिर आता है मोड। मोड होता है बेसिकली हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डाटा वैल्यू। मतलब मान लो एक क्लास में 10 में से इसको लाइक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, 2 2 3 8 9 10 7 2 4 6 8 9 और 10, ये स्कोर आया मान लो 10 में से। तो मैं इसमें बोलूँ अगर कि इसमें लेट से एक और वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, ये लेट से कर देते हैं 9 की जगह 2 कर देता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मोड क्या है, तो मोड क्या होगा? जो हाईएस्ट डाटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डाटा है, तो भाई 2 जो स्कोर है वो 3 बच्चों का आया है, और जो 3 स्कोर है वो सिर्फ 2 बच्चों का आया है, बाकी तो एक एक ही है। तो जो मोड होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, दैट इज 2। ठीक है, क्लियर है भाई? यस। अब इन तीनों में वैसे 10th क्लास में मेरे ख्याल से 9th या 10th क्लास में तुमने मीन मीडियन मोड के ग्रुप डाटा का और जो क्लास इंटरवल वाला होता है उसके लिए कैसे निकालते हैं मीन मीडियन मोड, वो सीखा होगा। तो पेपर में चांसेस कम है उससे पूछेगा। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन वाले ही क्वेश्चन आते हैं, पर मीन के भी क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं कि आए ही नहीं हुए। बट जो 10th क्लास में फॉर्मूले पे बेस्ड वो क्वेश्चंस कम है, मैं वो भी बता देता हूँ, फॉर्मूले कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो करा दूंगा वो। ठीक है, तो यहां तक बेसिकली आइडिया तो लग गया कि मीड मीडियन मोड क्या है सभी को। ठीक है, यहां तक यस किसी को सर। डाउट? यस। ठीक है। अच्छा, इन तीनों में एक रिलेशन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों में रिलेशन क्या है? मतलब अगर दो गिवन हो तो थर्ड के लिए हमें डाटा देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो तीनों में एक रिलेशन है क्या? मीन माइनस मोड, या ऐसे लिख लो, मोड इक्वल टू, डायरेक्टली मोड की वैल्यू होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब अगर आपको कोई भी दो चीजें पता हो तो थर्ड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर है? आया भी सबको समझ में? यस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना, वैसे मिल जाएगा तुम्हें बुक वगैरह में देखोगे इधर उधर, तो फिर भी लिख लेना। तो मतलब अगर कोई भी दो वैल्यूज पता हो तुम्हें तो थर्ड वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन जो आएंगे, एक और फॉर्मूला लिख लो रेंज का। रेंज याद है किसी को क्या होती थी? रेंज ऑफ डाटा, रेंज होता था हाईएस्ट डाटा वैल्यू, हाईएस्ट डाटा वैल्यू उसमें से माइनस कर दो क्या? लोएस्ट डाटा वैल्यू।
जैसे एक क्लास में बच्चों के मार्क्स आए, सबसे कम जो मार्क्स आए किसी के बच्चे के आए, लेट्स से 1 आया आउट ऑफ 10, और सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 10 है, तो रेंज क्या हो जाएगा 10 - 1 दैट इज 9। क्लियर है? यस तो ये आपका हो गया रेंज। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि मीन मीडियन मोड के जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो बहुत सिंपल होंगे, तो हाँ लाइक सिंपल ही होते हैं, बट थोड़ा सा घुमा के आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एक करा लेता हूँ, ये तो कर ही लोगे, बहुत सिंपल से दे रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन लेते हैं लेट्स से, तो क्वेश्चन दिया हुआ लेट्स से फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स, अपने पेन नोटबुक निकाल के बैठना बेटा, कुछ कैलकुलेशन करनी है तो करोगे सारे के सारे। फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स, स्कोर दिए हुए हैं 12, 9, 6, x, 11 और 5। तो पहली बात तो देखकर ही पता लग रहा है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ऐसे ही लिखे हुए। फिर पूछा इफ रेंज इज 8, राइट डाउन पॉसिबल वैल्यूज, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये बतानी है आपको, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जो भी पॉसिबल हो सकता है जिससे कि रेंज 8 आ जाए, ये बताना है। x की हम क्या वैल्यू ऐसे लें जिससे कि हमारा रेंज क्या हो 8 हो, एंड रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाईएस्ट डाटा वैल्यू माइनस लोएस्ट डाटा वैल्यू। तो क्या आएगा 4 and 13। 4 and 13। और किसी का आया भाई? और किसी का? अच्छा, आपने नोटिस करा कि अगर x की वैल्यू ना तो हाईएस्ट है ना ही लोएस्ट है, अगर ऐसा है तो फिर रेंज जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 12 - 5 करके निकलेगा, और 12 - 5 का आंसर कितना आएगा 7, लेकिन उसने लिखा रेंज अगर 8 है, तो ये बात तो पहली बात क्लियर हो गई कि x की वैल्यू को या तो लोएस्ट या हाईएस्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो रेंज कभी भी 8 नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो फिर अगर x, अब इसमें दो केसेस बनेंगे, x भाई क्या हो सकता था, लोएस्ट वैल्यू हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हाईएस्ट। हाईएस्ट। तो यही दोनों केसेस लेकर मुझे पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो अगर लोएस्ट है तो फिर आपका रेंज कैसे निकलेगा 12 - x करके निकलेगा, और अगर x हाईएस्ट है तो रेंज कैसे निकलेगा x माइनस -5 5 लेके निकलेगा, और दोनों ही केसेस में इक्वल टू क्या रखना है बेटा 8। है ना। तो आंसर आ गया जैसे बोला 13 और 1। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का सेम ही क्वेश्चन। अगर मैं बोल देता हूं मीन 8 है, तो अगर मैं मीन 8 बोल दूंगा तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करके प्लस x लास्ट में, क्योंकि जो नंबर्स है वो तो ऐड अप हो जाएंगे, 12, 9, 6, 11, 5 प्लस x डिवाइड बाय क्या, जितने स्कोर्स हैं कितने 6, 6 से डिवाइड करके इक्वल टू मीन के इक्वल रख दोगे, x आ जाएगा, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा। अब आता है, अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मीडियन इज 8, अब मीडियन बोला 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वही सेम स्कोर्स है, लेकिन इस बार क्या बोला है हमें, मीडियन गिवन है इस बार 8। अब प्रॉब्लम ये है कि मीडियन के लिए पहली बात तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में गिवन नहीं है, साफ दिख रहा है कि 6 के बाद 11 आ रहा है फिर 5 आ रहा है, तो जो x वैल्यू हम ये नहीं कह सकते कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ और निकाल दो, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर भी नहीं सकता मैं जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं पता, और आपको मीडियन लेकिन गिवन है कि 8 है। तो अब आपको कैसे, आपको केसेस लेकर या कैसे सिचुएशन को एज्यूम करोगे और x की वैल्यू बताओगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लिखो, थोड़ा सा लिख कर देखो तब आएगा समझ में, थोड़ा सा समझो। जिसका भी आ जाता है चैट बॉक्स में भेज दो या बता दो, चलो किसी का आ जाता है तो 2 मिनट वेट करूंगा मैं। ओके कौशिक बेटा, इसका भेजा आपने, मीडियन वाले का आंसर भेजा x जो आया? यस। ओके चेक करते हैं अभी, एक बार आप अपना रीचेक कर लो, क्या एक ही आंसर पॉसिबल है या और भी पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल है, ये भी चेक कर लो। ओके काव्य का आंसर भाई डिफरेंट आ रहा है, तो किसी का तो रॉन्ग है। अच्छा मे भी ऐसा भी हो सकता है कि x की एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज हो, तो कोई भी एक लिख दो, कोई बात नहीं, कोई भी एक वैल्यू जो आपको लगती है पॉसिबल हो सकती है वो सेंड कर दो।
2 ही बच्चों के आंसर आए अभी तक। बाकी किसी को नहीं आ रहा अभी समझ में? लास्ट मिनट फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, डाटा वैल्यूज क्या क्या गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, जिनको मैं लिख सकता हूँ 5 6 5 6 9 9 के बाद 11 12 12। अब x समझ में नहीं आ रहा कि x कहाँ लिखना है, कि मीडियन क्या हो जाए 8 हो जाए। अच्छा, अब मैं पॉसिबल केसेस ही बनाऊंगा और क्या करूंगा, तो मैं मान लेता हूँ भाई x यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं x यहाँ लिखता हूँ तो साफ समझ में आ रहा है मीडियन जो निकलेगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, क्योंकि ये दोनों मिडल में, तो इन दोनों का एवरेज तो 8 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा ना। नो सर, नो सर। अगर इन दोनों का एवरेज 8 नहीं आएगा, इसका मतलब हमने पोजीशन x की गलत लिखी है। फिर मैं x यहाँ भी लिख दूंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ लिख दूंगा तो अब कंसिडर करते हैं 5 और 6 के बीच में भी पॉसिबल नहीं है अब। लेकिन अगर मैं x यहाँ लिख देता हूँ तो अब मिडल में कौन सी टर्म्स आएंगी हमारी? यही दोनों आएंगी ना। यस। ठीक है भाई। अब अगर ये दोनों मिडल में और आप मीडियन बोल रहे हो क्या है 8 है, तो x प्लस 9 डिवाइड बाई 2, मैंने कहा था इन दोनों का मीन जो होगा वो मीडियन होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 9। x की वैल्यू आएगी भाई 16 माइनस 9, कितना आया अभी? 7 नहीं आ गया? 7। हाँ, तो काव्य का ठीक था। ओके, एंड कौशिक तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। 10 कैसे किया बेटा, बताओ क्या किया तुमने? सर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में यार करोगे नहीं तो फिर लाइक पता कैसे लगेगा, क्योंकि मीडियन के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर जरूरी है ना। ठीक है, ओके। मैं तो स्टार्टिंग में बोल रहा था ये बात कि असेंडिंग ऑर्डर में गिवन ही नहीं है तो ऐसे कैसे बता देंगे। तो फिर इसमें सिचुएशन एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई एक्स अगर मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ 5 और 6 के बीच में रखता हूँ, 11 और 12 के बीच में रखता हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर अगर मैं 9 और 11 के बीच में भी रखता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो होगी वही वो या तो 9 के आगे, अच्छा 9 और 11 के बीच में ले सकते थे, लेकिन उससे देखो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी भी तो वैसे ही निकलेगा, इन दोनों को ही लेना पड़ेगा ना, तो ये तो सेम ही सिचुएशन बन जाएगी। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है, मैं कह रहा था कि शायद एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पर एक ही निकलेगी वैल्यू, क्या? 7। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब आता है मीन का। लाइक मीन पे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, तो मीन वाले जो क्वेश्चंस है उसमें मीन तो आपको आ गया, समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आता है कि मीन लेट से मुझे गिवन है कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज का मीन गिवन है। लेट से एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कोर गिवन है मीन मुझे, तो मैं उनका सम निकाल सकता हूँ, राइट? अगर मुझे मीन गिवन है, मीन इज समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, तो अगर मुझे मीन गिवन है तो मैं उन सभी का समेशन निकाल सकता हूँ। कैसे? मीन को क्या करूंगा, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? फिर वो उसमें से कह देगा कि कुछ न्यू स्कोर्स ऐड कर दिए, अब न्यू मीन बताओ कितना है, तो न्यू स्कोर्स आप ऐड कर दोगे इसमें, जो समेशन एक्स आई है उसकी वैल्यू तो आ जाएगी, मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी पहले थी, प्लस आपने कुछ न्यू स्कोर ऐड कर दिए तो वो इसमें ऐड कर दोगे आप, तो न्यू समेशन आ जाएगा, और फिर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी टोटल उससे डिवाइड कर दोगे, न्यू मीन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को? जैसे मैंने कहा एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका मीन जो था भाई पहले वाला ओल्ड वो गिवन था, लेट्स से स्कोर आया उनका लेट्स से आउट ऑफ 50 लेट्स से 34 मीन स्कोर था। अब क्या हुआ, कुछ न्यू वैल्यूज ऐड कर दी, न्यू वैल्यूज मान लेते हैं ए बी और सी, तीन नए बच्चे जो एब्सेंट थे, अब उनका स्कोर इंक्लूड और कर लिया, उन्होंने बाद में रीटेस्ट दिया, उनका स्कोर हमने इंक्लूड कर लिया, और ये वैल्यूज दी हुई होंगी तुम्हें, ए बी सी दिया होगा कि कितना कितना है। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लेट्स से ये है 30, इस बच्चे क्या है 40, इस बच्चे क्या है पूरे मार्क्स 50, इन स्कोर्स को ऐड कर दिया, तो न्यू मीन बताओ फिर कितना होगा। तो न्यू मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो समेशन एक्स है वो क्या होना चाहिए, इस बार इन तीन स्कोर को इंक्लूड करके लेना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाला समेशन एक्स आई निकालूंगा, कितना आएगा 34 को 50 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और इसमें क्या कर दोगे, ये जो तीन स्कोर और आए हैं इन तीनों को और क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका जो न्यू समेशन एक्स आई आएगा वो इन तीनों स्कोर को इंक्लूड करके आ गया। और फिर डिवाइड किससे करोगे, 50 से या 53 से?
53, क्योंकि अब बच्चे जो है पहले 50 थे, अब ये 3 बच्चों का और स्कोर इंक्लूड कर लिया तो 53 हो गया। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे बताना, एक क्वेश्चन आया कि अगर मैं कहता हूं कि पहले जो मीन था, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ओरिजिनल जो मीन था ऑफ डाटा ऑफ n वैल्यूज है आपके पास, और उनका मीन जो था ओरिजिनल लेट्स से वो था 10, देन फाइंड न्यू मीन। जब आपने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? अगर आपका पहले मीन था 10, 20। तो अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हर ऑब्जर्वेशन को पहले मीन कितना था, पहले मीन तो ऐसे निकलेगा ना, x1 प्लस x2 डॉट 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 xn तक डिवाइड बाय n। अच्छा, अब आपका न्यू मीन जो होगा उसमें आपने क्या किया, हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली 2 कॉमन ही ले लो। ऑब्जर्वेशन क्या थी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी n ही है। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, नंबर तो उतना ही है। तो आपका जो पहले वाला मीन था उसका आपका जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल का क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा, राइट? हाँ, तो इससे मतलब ये समझ में आया कि मल्टीप्लाई करने से न्यू मीन जो होगा वो उतना टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करोगे तो उतना डिवाइड हो जाएगा, ऐड करोगे हर ऑब्जर्वेशन में कुछ तो उतना ही प्लस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो आपका, मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। अगर आपका न्यू ऑब्जर्वेशन लेट्स से y आए, ये आपकी क्या है, न्यू डाटा वैल्यूज। y जो मैंने माना है वो मैंने मान लिया जो आपकी न्यू डाटा वैल्यूज है, और xi मान लेता हूं ओरिजिनल डाटा वैल्यूज। ये आपकी ओरिजिनल थी। आपका जो x बार था वो लेट्स से ओरिजिनल कुछ था, लेट्स से जो भी था, और x बार अब न्यू निकालना है, न्यू मीन निकालना है। और आपने क्या किया, लेट्स से पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं जिसमें आपने क्या करा, जो न्यू डाटा वैल्यूज हैं उसको आपने कैसे निकाला, लेट्स से ओरिजिनल डाटा वैल्यू में कुछ ऐड कर दिया, कुछ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लेट्स से h ऐड कर दिया मैंने, मतलब क्या करा, हर डाटा वैल्यू में h इंक्रीज कर दिया। तो बेसिकली ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय h, मैंने हर ऑब्जर्वेशन में h प्लस कर दिया। तो फिर न्यू मीन जो होगा, न्यू मीन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल मीन प्लस h। ये बात समझ में? भाई हर वैल्यू में क्या होगा, h ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस करते हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। h की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर सेकेंड केस, अगर आपने y आए न्यू वैल्यू जो है उसमें क्या करा, h मल्टीप्लाई कर दिया xi से, तो जो आपका न्यू मीन है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मीन मल्टीप्लाइड बाय h, और डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो भाई डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? सभी को आया यहां तक समझ में? यस। तो अगर मैंने थर्ड केस लिया, yi इक्वल्स टू xi डिवाइड बाय h। अच्छा, h क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपका जो न्यू मीन होगा ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मीन डिवाइड बाय h। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन जो होता है प्लस करने से उतना ही ऐड हो जाएगा, उतना इंक्रीज हो जाएगा, अगर हर ऑब्जर्वेशन में कुछ डिक्रीज करते हो तो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ मीन की वैल्यूज, मीन का जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा जैसे आप न्यू ऑब्जर्वेशन को जो जो चेंजेस ला रहे हो। तो अगर आप चेंजेस न्यू ऑब्जर्वेशन में ऐड करके ला रहे हो, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ इंक्रीज कर रहे हो तो मीन भी उतना इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो उतना डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब आता है एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है? ये आई थिंक 11th में अगर आपने स्टैट्स पढ़ा तो याद आ रहा होगा आपको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते थे, याद है किसी को? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल देके समझाता हूं, लेट्स से xi डाटा वैल्यूज आपको दी हुई है, लेट्स से 1 3 4 5 8, ये डाटा वैल्यूज दी हुई है, और आपको क्या निकालना है, xi माइनस मीन निकालना है, क्या आएगा। तो पहले इनका मीन बता दो क्या होगा भाई, समेशन xi करो कितना है,
इनका सम कितना आ रहा है? एडअप करके कितना आया? 21 21। और टर्म्स कितनी है? टर्म्स हैं 5 टोटल। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके चलो ये 2 कर देते हैं। अब बताओ इनका सम कितना आएगा? 20 आ गया। तो आपका जो मीन होगा वो आ गया 20 डिवाइड बाय 5, 4 आ गया, राइट? ये ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो मैंने लिखा है साइड में कॉलम में क्या लिखा है, हर डाटा वैल्यू में से x बार मतलब मीन को क्या करना है, माइनस करना है। तो करो क्या आएगा, और उसका मॉड भी निकालते जाओ। उसका क्या करते जाओ, मॉड भी निकालते जाओ। तो क्या क्या आएगा, 1 माइनस 4 करोगे 3 आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस। फिर 2 आएगा, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1 और 8 माइनस 4 4। यहां तक क्लियर है? फिर आपको क्या निकालना था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ऐसे बोल दिया उसने कि आपको मीन डेविएशन निकालना है, किस में से, मीन में से। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला है समेशन मॉड xi माइनस मीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी है। तो यहां पर हमने सम करा तो कितना आएगा भाई, इनका कर दो, कितना आएगा? 10। तो इन सभी का सम आ गया भाई 10। तो 10 को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 5। तो क्या है आंसर? 2। क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है क्या, आपने बेसिकली डेविएशन तो समझ में आता होगा। डेविएशन का मतलब होता है कितना इधर उधर हो रहा है वो मीन से, ये निकाल रहे हैं। तो मीन डेविएशन का मतलब हो गया, डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब हो गया कि हर डाटा वैल्यू मीन से कितनी इधर या उधर है। अब जब इधर उधर की बात करते हैं तो मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कितना कम या कितना ज्यादा है, हम बस ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कितना कम और कितना ज्यादा। एब्सोल्यूट टर्म्स में मतलब अगर कोई चीज ज्यादा है 3 तो 3 लिखेंगे, कोई कम है 3 तो तब भी 3 लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है भाई। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, मॉड। उसके लिए हमने मॉड लगा दिया। अच्छा, मॉड निकालकर उनकी सभी डेविएशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और निकाल क्या रहे हैं, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। तो मीन आपको पता ही कैसे निकालते हैं, जितने भी डेविएशंस आए फ्रॉम मीन उनको ऐड करा समेशन और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया n। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि ग्रुप डाटा जब होगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, मतलब यही फॉर्मूला रहेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। उसके लिए फॉर्मूला बस चेंज ऐसा हो जाएगा, समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में क्या, एक्स आई माइनस मीन डिवाइड बाय समेशन एफ आई। मतलब आप एफ आई से बस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? ठीक है भाई? यस। और जैसे मैंने मैंने पूछा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन से पूछ लेता है कि कितना डेविएट हो रहा है हर वैल्यू, तो मीडियन से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने मीन माइनस करा है वहां पर आप बस मीडियन लगा दोगे। क्या हो जाएगा, मॉड एक्स आई माइनस मीडियन, इसका मॉड निकालोगे और नंबर से n नंबर ऑब्जर्वेशन से क्या कर दोगे, डिवाइड। और अगर फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन है तो बस एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ठीक है? तो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या फ्रॉम मीन पूछ रहा है तो मीन माइनस करोगे, और अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछ रहा है तो मीडियन से माइनस कर दोगे। ठीक है? यस यस सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई नंबर ही दे दे, खुद ही कह दे कि मीन डेविएशन फ्रॉम 10 बताओ कितना है, मीन डेविएशन फ्रॉम 10। तो जहां पर आप मीडियन और जहां पर आप मीन लिख रहे हो वहां पर 10 माइनस कर देना। ठीक है? यस कोई एक पर्टिकुलर नंबर के अबाउट भी पूछ सकता है कि कितना मीन डेविएशन है अबाउट दिस नंबर, तो मीन और मीडियन की जगह बस रिप्लेस करके वो नंबर लिख देना। तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम ए वैल्यू, तो उसके लिए हो जाएगा समेशन मॉड एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी फॉर्मूले बता देता हूं और वेरिएंस का भी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? किसी को याद आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था भाई? व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। हाँ वो तो ठीक है, वेरिएंस का ही रूट होता है, बट वेरिएंस भी कैसे निकलता है, पहले वेरिएंस पे आते हैं।
वेरिएंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली दिख रहा है तुम्हें, उसका रूट होगा वेरिएंस का, ये दोनों में रिलेशन होता है। तो अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई डाटा वैल्यूज गिवन है तो उसके लिए हमें वेरिएंस का फॉर्मूला चाहिए। तो वेरिएंस के दो फॉर्मूले याद रख लो। पहला फर्स्ट फॉर्मूला है 1/n समेशन xi माइनस मीन का होल स्क्वायर। अभी मीन डेविएशन में आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, मीन डेविएशन जब निकाल रहे थे तो मॉड ले रहे थे, याद है, मॉड का समेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बस इतना डिफरेंस, और कुछ नहीं है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में यही चीज किस में आ जाएगी, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ तो यही चीज किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। सेकंड चीज, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस रूट लगा देना। तो मैंने किसका फॉर्मूला लिखा है भैया, मैंने लिखा वेरिएंस का, याद रखना ये मैंने वेरिएंस का लिखा फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर एक और फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस समेशन xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तुम्हें इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, तुम्हें लाइक याद आ रहा हो प्रोबेबिलिटी में हम वेरिएंस निकालते थे, याद है किसी को, प्रोबेबिलिटी में हम वेरिएंस निकालते थे, याद है किसी को, ऐसे निकालते थे ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, याद आ रहा है किसी को फॉर्मूला है भाई, किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला वेरिएंस का। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या होता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता था समेशन पी आई एक्स आई, याद है। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली होती क्या थी, याद है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या थी, याद है, मीन या एवरेज तो होता था, याद है। तो यहां पर देखो वही फॉर्मूला लगाया गया है, मतलब देखो अगर तुम रिलेट करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो देखो वही फॉर्मूला लगाया हमने। क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ई एक्स मतलब मैंने बोला मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम बोलते हैं मीन। तो मीन आप कैसे निकालते हो, समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन और फिर उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया। और स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ई एक्स में जो आपकी डाटा वैल्यूज एक्स हैं उनको रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। तो जब मीन निकालते हो आप तो लिखते हो एक्स आई का समेशन डिवाइड बाय एन, जब ई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन कर दोगे, ठीक है। ये तो मैंने रिलेट करने के लिए समझा दिया, बाकी वैसे तो याद ही रख लो, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से लिंक करने की मत सोचना, ये तो पी आई एक्स आई अलग प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला होता था, तो वैसे मैं लिंक कर रहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली एवरेज ही होती है या मीन ही होता था, वो इसलिए फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला लेके एक लॉजिक देकर कि भाई प्रोबेबिलिटी से देख लो, सिमिलर वाला वही वाला फॉर्मूला है वेरिएंस का। तो यहाँ पर स्टैट्स में भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स जो आपका वो मीन है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, तो ये इस तरह से निकलेगा जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, हाँ सर जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा उसमें स्क्वायर किया, हम पहले ही उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं। अगेन सर जैसे आपने पहले फॉर्मूले में स्क्वायर लिखा है तो हम पहले ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दे मोड में करके। नहीं, ये मैंने दो फॉर्मूले जो लिखे हैं, ये जो मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें से आपका लाइक कौन सा लगाना है, अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मान लो मीन गिवन होता है तो हम पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ज्यादा इजी है, स्क्वायर निकाल कर हम ऐड करके एन से डिवाइड कर देंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला जब मीन गिवन नहीं होगा तब यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर जैसे आपने स्क्वायर किया उसकी पॉजिटिव आई वैल्यू, हम पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें उसकी मोड करके, फिर ये स्क्वायर का भी कोई मतलब है? नहीं, इसमें एब्सोल्यूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें एब्सोल्यूट निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली स्क्वायर ही करते चलो, ठीक है। ओके अपने अभी पॉजिटिव आता जाएगा ना, ठीक है। तो मीन डेविएशन में स्क्वायर नहीं आता था, बस मॉड लेते थे, यहां पर स्क्वायर आ जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर? यस ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम्हें लाइक वैसे तो नहीं पूछता, लाइक शायद हो सकता है मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकलिटी बता देता, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच या एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है इसकी। तो ऐसे सोच लो, जैसे शायद मैंने कभी बताया भी था कि मान लो दो प्लेयर हैं भाई, एक है तुम्हारा विराट कोहली और एक है रोहित शर्मा। ये बताया था मैंने शायद, प्रोबेबिलिटी में भी बताया था या नहीं बताया था? यस सर। एग्जांपल देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जिसका ज्यादा है वो कंसिस्टेंट नहीं है ना, समझाया था, याद है? यस ठीक है, तो इसकी ये एक तरह से एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, कि मतलब हो क्या रहा है ये वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो इसकी एप्लीकेशन हो गई
कि मीन तो हमें समझ में आता है, जब कोई मीन बताता है कि भाई लेट्स से एवरेज किसी प्लेयर का जितने भी ओडीआई खेले हैं उसमें एवरेज इतना है, तो समझ में आ जाता है कि हर मैच में अगर उतने रन बनाए होते तो वही टोटल होता, ये बात समझ में आ जाती है। तो एवरेज देख के कुछ आइडिया लग जाता है, बट एवरेज देख के ये तो आइडिया नहीं लगता ना कि वो प्लेयर जो कंसिस्टेंट है या नहीं है। मतलब किसी का एवरेज 46 है ओडीआई में हर मैच का, लाइक एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 46 आ रहा है। 46 से अब देखकर ये आइडिया तो नहीं लगता ना, ये तो अच्छा लगता है कि लाइक ओडीआई में उसका लाइक अगर 46 एवरेज है तो अच्छा प्लेयर है, ये समझ में आ जाता है। बट ये समझ में नहीं आता कि वो कंसिस्टेंट भी है या नहीं, मतलब या तो सेंचुरी बनाता है या फिर अंडर 10 आउट या अंडर 20 आउट हो जाता है, तो ये समझ में नहीं आता। तो फिर वो ये देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, रीजन ये है, मतलब हर चीज का कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब हर चीज के कुछ ड्रॉबैक या लिमिटेशंस है जो दूसरी चीजें फिर बताती हैं, ठीक है। और ये भी एक तरह की मतलब सुनने में स्टैट्स जो है लाइक ऐसा लगता है कि मैथ्स का टॉपिक है, बट ऐसा लगता है कि इग्नोर सा करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं पूछते, कुछ आते हैं कई जगह पर ये भी। लेकिन डाटा साइंस सुना है कभी किसी ने? डाटा साइंस, डाटा जो होती है उसको हम मैनिपुलेट करके, उसकी भी एक साइंस है, साइकोलॉजी, उनसे लिंक करा जाता है। जितने भी तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं, सारे के सारे वो सारे स्टैट्स इन्हीं बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। मेडिकल जितनी भी लाइक रिसर्च होती हैं सारे वो लाइक स्टैट्स चलता है, उन्हीं बेस एविडेंस या डाटा पे ही कलेक्ट करके हम कुछ कंक्लूड करते हैं कि भाई ऐसा होगा फ्यूचर में, ऐसा होगा, प्रोडिक्शन जितनी भी है, ठीक है। तो ये भी एक पूरी साइंस ही है भाई, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, लिख ली सभी ने, क्योंकि अब जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनका यूज करेंगे हम। लिख लो भाई ये दोनों, ये मैंने वेरिएंस के फॉर्मूले लिखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में बस रूट लगा देना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा एफ, यहां पर आ जाएगा एफ, इसमें यहां पे आ जाएगा एफ, इसमें भी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। बस इतना चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, क्लियर। और एन की जगह समेशन एफ आई लिख दो, या एन तो पता लग ही रहा है तुम्हें कि बेसिकली क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही है, ठीक है। लिख लिया? ठीक है। अब जैसे मैंने पीछे एक और डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मीन में अगर हर डाटा वैल्यू में आप कुछ ऐड करते हो तो मीन भी उतना ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस कर लोगे इसमें। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हर वैल्यू में से कुछ तो मीन भी उतना ही कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो डिवाइड। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आपने वाई मैंने बोला था न्यू वैल्यू लेते हैं, न्यू डाटा वैल्यू, और एक्स आई हमने क्या ले लिया, ओरिजिनल डाटा वैल्यू। तो अब अगर मैं वाई आई को क्या करता हूं, लेट्स से एक्स आई प्लस या माइनस एच करता हूं, मतलब कुछ ऐड करता हूं डाटा वैल्यू में या कुछ माइनस करता हूं, तो जो आपका वेरिएंस न्यू वाला है, न्यू वेरिएंस कैसे लिख देता हूं, वाई वेरिएंस वाई लिख देता हूं कि जब वाई वाली वैल्यूज हमने निकाली उनका वेरिएंस और जो वेरिएंस एक्स वैल्यूज का है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क या वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता अगर आप पहले वाला जो ओरिजिनल था आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपने क्या करा, हर डाटा वैल्यू को चेंज करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज्ड, ठीक है। मीन पे फर्क पड़ता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इन सभी को बातों को मैं प्रूव भी कर सकता हूं जो फॉर्मूला उसी से रिलेट करके, बट प्रूविंग पे अभी नहीं जा रहे। बस याद रख लो कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही ओरिजिनल ही रहेगा। अगर ये आपका न्यू है, ये मैं ओरिजिनल लिख रहा हूं, ठीक है, ओरिजिनल वेरिएंस न्यू वेरिएंस। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कोई भी वैल्यू को, मतलब हर डाटा वैल्यू को अगर आप कुछ प्लस कर देते हो या माइनस कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो फर्क पड़ेगा। तो वाई आई लेट से, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, अगर वाई आई आपने क्या किया, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एच कर दिया, तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा न्यू वाला वो भी एच टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, एच टाइम्स हो जाएगा। तो फिर वेरिएंस को बताएगा कितना टाइम्स हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन एच टाइम्स ही हो जाएगा तो वेरिएंस कितना टाइम्स हो जाएगा, एच टाइम्स। यार ऐसे कैसे कह रहे हो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन नहीं पता, भूल गए भाई। वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन y से वेरिएंस y निकालोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिंग करोगे तो राइट साइड पे तो स्क्वायरिंग करोगे। आया समझ में? यस भाई स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर करके ही तो वेरिएंस y आएगा, और वहां पर भी फिर ऐसे ही हो जाएगा h स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन
x का होल स्क्वायर, और ये आपका वेरिएंस x है। आया समझ में? यस तो वेरिएंस जो होगा वो हर डाटा वैल्यू को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब अगर मैं कहता हूं पहले वेरिएंस था, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, और आपने क्या करा, हर डाटा वैल्यू को क्या कर दिया, xi मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, हर डाटा वैल्यू को ट्वाइस कर दिया, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो क्या होगा। तो आप कह दोगे 2 टाइम्स ही हो जाएगा, कितना, 10 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूं वेरिएंस कितना हो गया न्यू, तो वेरिएंस को बताएगा कितना हो जाएगा। पहले वेरिएंस कितना था, पहले वेरिएंस कितना था, 5 का स्क्वायर 25 था, अब कितना हो जाएगा बताओ, 25 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 यानी 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और डिवाइड में भी मैं बता नहीं रहा, डिवाइड में भी वही रूल होगा, डिवाइड में h आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो डिवाइड बाय h हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस डिवाइड बाय, सॉरी ओरिजिनल वेरिएंस डिवाइड बाय h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं चलो। अगर आपकी डाटा वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, हर डाटा वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो h से, सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा न्यू वो ओरिजिनल डिवाइड बाय h ही हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वेरिएंस डिवाइड बाय h स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को? यस सर Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर का ही लेता हूं। क्वेश्चन पूछा है द मीन एंड द मीडियन, मीन और मीडियन फॉर द फॉलोइंग 10 नंबर्स, 10 नंबर दिए हुए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उन्होंने बोल भी दिया कि जो नंबर दिए हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए नंबर्स हैं 10, 22, 26, 29, 34, एक्स, एक्स के बाद नेक्स्ट स्कोर है 42, फिर 67 एंड 70 एंड वाई आर 42 एंड 35 रिस्पेक्टिवली मतलब मीन आपका 42 है और मीडियन आपका 35 है। देन फाइंड y बाय एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, जिसका भी आंसर आ जाता है चैट बॉक्स में जल्दी से, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, सॉल्व ही करना है आपको। आया भी किसी का? सर बस आने वाला है। ओके ओके, मतलब देखो ये दोनों चैप्टर जो मैंने होते हैं स्टैट्स और, अच्छा ये 26 के बाद 29 है, किसी को 21 ना लग रहा हो, 29 फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है 29 है, 10, 22, 26, 29। कैलकुलेशन ध्यान से, फास्ट भी होना चाहिए, इतना स्लो ना हो कि लाइक टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? कि काव्य का आ गया, चेक करते हैं, और भी किसी का?
सिर्फ एक ही बच्चे ने किया भाई। सारे लिख के कर रहे हो या नहीं कर रहे भाई? सर एक गड़बड़ होगी, मैंने मीडियन 45 मान लिया। मैंने तो यार बोला ना मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला मीन है, दूसरे वाला मीडियन होगा बेटा। ओके, अभी तक 3 बच्चों ने दिया, तीनों का डिफरेंट आ रहा है भाई। किसका मानूं मैं? मुझे भी नहीं पता, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी बच्चों भी बेटा लिख कर करो। ऐड कैसे करोगे तुम? मैं तो ऐसे करता हूँ, पहले यूनिट प्लेस ऐड कर लेता हूँ। 7 9 4 13, 13 प्लस 9 कितना हो गया? 22, 22 प्लस 6 28, 30, 30 ये हो गया यूनिट प्लेस अगर ऐड करा मैंने। फिर 10 30 50 70 100 140 200 270 300 आ रहा है क्या सबका सब? प्लस एक्स प्लस वाई, यस सर। और ये आ गया आपका समेशन एक्स आई। और डिवाइड करना है एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 10 10 ही है क्या? 2 4 6 8 9 10, हाँ। तो ये आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 42। 42 दिया हुआ है। तो भाई 420 आ गया सम, 300 प्लस एक्स प्लस वाई। तो पहली इक्वेशन बन गई भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? असेंडिंग ऑर्डर में बोला है उसने, तो आपकी जो मिड वैल्यूज हैं, जो मतलब मिडिल में 10 में से जो मिडिल वैल्यूज जो होंगी वो 5वीं और 6ठी टर्म होगी। तो 5th टर्म क्या है हमारी? 34। यस ये सर। दोनों है क्या? ये दोनों हमारे मिडिल में है। तो 34 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 करके आपका मीडियन आएगा, जो कि कितना? 35। तो 34 प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 70। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? 36। यस सर। वाई यहाँ से आ जाएगा, वाई यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा? 84। 84। तो आपको निकालना क्या था? वाई बाय एक्स निकालना था, एक्स वाई बाय निकालना था? वाई बाय एक्स निकालना था। 84 डिवाइड बाय 36, कौन सी टेबल से काटे? 12 से। 12 7 जा 12 3 जा 7/3। एक बच्चे का आंसर सही था, 2 बच्चों का आंसर सही है, अक्षिकायन काफी। ठीक है, ठीक है भाई, आया समझ में सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आया था तुम्हारा 2019 में। एक 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, सभी करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। मीन दिया हुआ है, मीन फॉर 30 ऑब्जर्वेशंस is 75. If each observation is multiplied by non-zero number, let's say lambda, and then each observation is decreased by, पहले मल्टीप्लाई किया लैम्डा से हर ऑब्जर्वेशन को और डिक्रीज कर दिया हर ऑब्जर्वेशन को बाय 25, देयर मीन रिमेन्स अनचेंज। वो कह रहा है कि ऐसा करने पर जो मीन ओरिजिनल था वही है, कितना? 75। देन फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बताना क्या होगी। अगेन ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सभी को सॉल्व करके ही बताना है। 30 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 75 है। हर ऑब्जर्वेशन को एक नॉन जीरो कुछ नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई किया लैम्डा, और उसके बाद 25 माइनस भी कर दिया हर ऑब्जर्वेशन से। तो लैम्डा एक्स आई माइनस 25 ऐसे कर दिया, जो कि वाई आया हमारा। तो न्यू मीन जो बताना, न्यू मीन जो था वो कह रहा है अनचेंज्ड है, वो सेम का सेम ही रहता है, मतलब 75 ही रहता है न्यू मीन भी। तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। हाँ काव्य आपका ठीक है बेटा, वेरी गुड। सर फ्रैक्शन में आ सकता है? हाँ फ्रैक्शन में ही आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। क्योंकि मैंने कहा था किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि नंबर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हो सकता है वो। हाँ लवप्रीत आपका भी ठीक है, वेरी गुड। बाकियों का भी, 2 ही बच्चों का है अभी तक, सबका आंसर आना चाहिए इसका आंसर, तो इतना इजी दिया अभी। मानसी हेरी ठीक है भाई, आपका भी 4 बच्चों का आ गया बस। पलक का भी ठीक है,
चलो ठीक है, करेक्ट। क्या आंसर आएगा भाई? 4/3 कैसे आया? चलो बता देता हूँ जिन्होंने नहीं किया। तीसरा ऑब्जर्वेशन का मीन 75 है। आपको पता है न्यू मीन जो होगा हर ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया? लैम्डा टाइम्स एक्स है माइनस 25, ये किया हमने। तो हमें पता है जो न्यू मीन होगा, न्यू मीन जो होगा वो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स क्या होगा? ओरिजिनल माइनस 25, यही होगा ना। और ये इक्वल टू गिवन है किसके? ओरिजिनल मीन के ही इक्वल गिवन है। जो न्यू मीन है और ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल और न्यू मीन दोनों सेम दिए हुए हैं। और ओरिजिनल की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है भाई, कितनी है? 75। समझ ये तो खत्म ही हो गया। तो मतलब इतना इजी सोचो क्वेश्चन आया है। 100 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 100/75, जो कि होता है 25 4 टाइम्स, 25 3 टाइम्स, 4/3। ये क्वेश्चन आएगा। तो मतलब 10-15 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो भी 20 सेकंड्स में हो जाएगा। आप कर रहे हो एग्जाम में तो 10-15 सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है। अब आता है न्यूमेरिकल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन बोला, मीन दिया हुआ है एंड वेरिएंस भी दे रखा है ऑफ n इक्वल टू 7 ऑब्जर्वेशन। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस दिया हुआ है आर 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब होता है कि मीन स्पेसिफाई कर दिया कि 8 है और वेरिएंस जो है वो 16 है, तो उसी ऑर्डर में लेना है, उल्टा मत ले लेना। फिर बोला इफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको, 5 ऑब्जर्वेशन आर 2 4 10 12 14, देन मतलब 5 दिए, 2 रह गई, तो वो 2 ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, ए बी या एक्स वाई कुछ भी मान लेना। देन पूछा क्या? देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग टू वैल्यूज इज, बताना है क्या है। ऑप्शन भी दे रहा हूं, 1 4 2 एंड डी ऑप्शन है 3। मतलब वो वैल्यूज आप मान लो ए और बी है, वो वैल्यूज आप मान लो ए और बी हैं। जो वैल्यूज नहीं पता तो हमें निकालना बेसिकली क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालो या बी माइनस ए का मॉड निकाल दो, एक ही बात है। तो मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है। फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे पीछे, आपको याद है? लिख दूं दोबारा? मीन का तो पता ही है, वेरिएंस का लिख देता हूं। वेरिएंस का कुछ ऐसे लिखवाया था मैंने, 1/n समेशन एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, या तो ये, या फिर मैंने कहा था ये लगा सकते हो, 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी जो कन्वीनियंट लगता है वो लगा सकते हैं। मीन और वेरिएंस गिवन है 6 और 8 और 16, और हमें 2 ऑब्जर्वेशन जो गिवन नहीं है उनका एब्सोल्यूट कह रहा है डिफरेंस बताओ क्या होगा इनमें से। ऑप्शंस आर 1 2 3 4। ये तुम्हारा 2020 का वैसे मैंने कहा था अगर आपको मीन पता है तो फिर आप पहले वाला ही फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा इजी है। बट सेकंड भी लगा सकते हो, अगर आपका लग रहा है कि आपको सेकंड से करना है, सेकंड से भी कर सकते हो। मतलब इसमें दोनों में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर कभी कभी एक मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एज कम्पेयर टू अदर। आया भी? जिसका भी आता है चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर दो।
करके बताओ, ये कर रहे हो बेटा? सर सर करता बताने हूँ। वाले हैं। ओके ओके। एक बच्चे का आंसर आ गया, कौशिक आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा। पलक का भी हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिर्फ 2 ही आंसर आए हैं भाई अभी तक मेरे पास, दोनों के ठीक है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? नहीं यार अब नहीं आ रहा यार, मुश्किल तो नहीं है, देखो आराम से देखो। क्या किया तुमने? सर वेरिएंस में अच्छा गड़बड़ी हो रही है। हाँ, तुम ही बताओ क्या करेंगे, तुम बताओ, तुम्हारी तरफ से ही करूंगा मैं, बताओ क्या लिखूं? सर पहले तो मीन निकाल पहले लीजिए। फॉर्मूला बता दो, कौन सा लगाया तुमने? फर्स्ट लगा रहे हो, सेकंड, कोई सा भी लगा देंगे, बोलो कौन सा लगाए। सेकंड। सेकंड लगा लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर तो कर लूंगा मैं सारा। और मीन ये जो लिखा हुआ है ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? समेशन एक्स आई अपॉन एन तो गिवन ही है, मीन ही होता है वो, मीन तो गिवन है, सर कितना है? एक इक्वेशन तो आ गई मीन से पर सेकंड नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट आएगी वो को, एक वेरिएंस से आएगी और एक मीन से आएगी। तो पहले वेरिएंस ले लेते हैं, चलो। वेरिएंस वाले के लिए तुमने फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। एक्स आई लिख लो, क्या है भाई एक्स आई को बताएगा क्या क्या है? 2 4 2 4 10 12 12 12 10 12 14 और ए भी है ना, ये लिखा है ना। यस। चलो इनका स्क्वायर कर दो जल्दी से, क्या आएगा? ठीक है, इनका समेशन भी बता दो, कोई बताएगा समेशन कितना है? सर आ गया समझ। अब आ गया समझ में? यस मैं स्क्वायर नहीं किया। अच्छा स्क्वायर ही नहीं कर रहे भाई, फॉर्मूले में लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो? अच्छा ये फॉर्मूला जो लिखा है समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर है, दोनों बातों में डिफरेंस है। और जो आगे लिखा हुआ है वो समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर है, तो उन दोनों में फर्क समझ लो। तो ये कितना हो गया भाई? 20 30 30 और बचा क्या? 100 200 300 और बचा गया 90 और 40, 90 40 130, ये आ रहा है क्या? 460 आ रहा था क्या? Yes. 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया सम। फिर क्या करना है मुझे? वेरिएंस की वैल्यू कितनी दी हुई है अभी? वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है 16। 16 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 1 बाय एन, एन कितना है? 7। समेशन एक्स आई का स्क्वायर कर चुका मैं, कितना है? 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मीन कितना था? मीन 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 8, तो पूरा 8 का स्क्वायर ही कर देता हूँ। एन से मत डिवाइड करना क्योंकि मीन ही ले लिया मैंने डायरेक्टली। एक्स आई समेशन एक्स आई अपॉन एन मीन ही होता है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 16, पहले इधर लेके जाओगे, कितना आएगा? 64 प्लस 16 80 है भाई, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या Yes. मैं? तो 64 प्लस 16 हो गया 80, 80 इंटू 7 होता है, 80 इंटू 7 कितना हो गया? 560। 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, ठीक है? यहां तक Yes, sir. मैंने ऐड ठीक करा भाई? 460 किसी का आ रहा है? 460
Yes, sir. ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका 100। अब एक और इक्वेशन जो तुम कह रहे हो कहाँ से आएगी? अब यार मीन भी तो गिवन है। मीन क्या होता है? ये सर वो तो सबका आ गई समेशन थी, डिवाइड ये बाय नहीं n। थी। हाँ, मीन कितना दिया हुआ था? मीन था 8 और मीन मतलब समेशन एक्स आई। कोई बताएगा समेशन एक्स आई कितना आएगा? सर 42 प्लस ए प्लस बी। ये आ जाएगा भाई 6 10 40. 42 प्लस ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, तो 42 प्लस ए प्लस बी आपका आ रहा है डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू कितना? 8। तो ए प्लस बी आ गया 56 माइनस 42 कितना? 14। ये आ रहा है। Yes, तो sir. ए प्लस बी की वैल्यू इतनी आ रही है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 100। देख कर ही पता लग रहा है इसमें तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है और 8 प्लस 6 14 भी होता है ना? तुम कहोगे सर ऐसे मत करो, वैसे निकाल के दिखाओ। कोई भी एक वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पुट करके क्वाड्रेटिक बना देना, थोड़ा सा टाइम और कंज्यूम हो जाएगा तुम्हारा। आंसर यही आएंगे, चेक कर लेना। ठीक है, 8 और 6 आ गया तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी भाई? 2 होगी डिफरेंस की। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। यार इतनी तो कैलकुलेशन होनी चाहिए। मतलब स्टैट्स में ऐसा भी नहीं कि इस चैप्टर में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। कोई और भी चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने करे हैं, बाइनोमियल थ्योरम या और चैप्टर, उनमें भी कैलकुलेशन से भी लाइक थोड़ी और वियर्ड हो जाती है। तो ये तो होना चाहिए, तुम्हारी कमांड होनी चाहिए कैलकुलेशन पे। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। सभी को स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस तक समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, आज थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ क्लास, मेरी तबीयत भी यार ठीक नहीं है। ठीक है, तो इतना ये जो बताया मैंने स्टैंडर्ड, देखो मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। मीन मीडियन मोड समझा दिया क्या होता है, रेंज बता दिया क्या होती है डाटा वैल्यू की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मीन और मीडियन और मोड में तीनों में एक रिलेशन भी है, फॉर्मूला वो भी याद रखना है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में से पहले मैंने बताया था कि मीन पर क्या फर्क पड़ता है अगर डाटा वैल्यू को हम कुछ ऐड करते हैं हर वैल्यू में, कुछ माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने कहा जो भी आप करोगे हर डाटा वैल्यू में वैसे ही मीन चेंज हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए मैंने बोला हर वैल्यू में अगर आप कुछ प्लस या माइनस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा वैसे ही, लेकिन वेरिएंस जो होगा वो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से हर वैल्यू को, डाटा वैल्यू को, तो वेरिएंस 4 टाइम्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 टाइम्स ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले बता दिए मैंने 2, Yes. वेरिएंस के भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी। यही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्मूले नहीं है, बस यही फॉर्मूले हैं। ठीक है, अच्छा 11th क्लास में जब हम पढ़ते थे उसमें क्या होता था कि बहुत लेंथी, लाइक वो एक आपको डाटा टेबल दे देता था और कहता था इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो उसके लिए शॉर्टकट एक और मेथड भी होता था, जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए, उसकी जगह एक और शॉर्टकट मेथड भी होता है, तो वो भी बता दूंगा इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई क्लास ग्रुप डाटा गिवन हो आपको। वैसे तो चांसेस कम है ऐसा क्वेश्चन देने के, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मिसिंग वैल्यू है वो निकालो, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी बता दूंगा कि अगर शॉर्टकट मेथड से करना पड़े तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, ओके, यस आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा सभी को, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल ही होगी ना, तो कल ये खत्म कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो ये 2 चैप्टर मैंने बोले, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और लाइक अगर बैड लग गए तो चलो भाई एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सोचो मतलब कितने सारे चैप्टर हमने पढ़े, उनमें से कई बार होता है एक ही क्वेश्चन आता है या मैक्सिमम 2, लेकिन उसके लिए लाइक टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए। तो ये 2 चैप्टर ऐसे थे कि अगर आपने ध्यान से अगर क्लास में भी सुन लिए मेरे से तो लाइक कोई भी क्वेश्चन करोगे निकाल पाओगे। ठीक है, Yes, sir. चलो बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर।